अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है हमने। ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। और इसकी और स्टेटमेंट ये भी आ सकती है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और इसको हमने किस मेथड से करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने आपको 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया था। ठीक है जी। तो आइए इससे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करते हैं। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करना है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होता था कि हम जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो हम ये करेंगे, या जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये प्लस सी है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। ठीक है जी। ये फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारा कि हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। और दूसरा स्टेप ये है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट है इसको हमने ख़त्म करना है। अब इधर ए लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड। डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करें, ए से डिवाइड करवा दें। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल माइनस सी ओवर ए। ये जो है ये इस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल माइनस सी ओवर ए। तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर के हवाले से बता देता हूँ। हमने यहाँ अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इधर आप देखिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। फर्स्ट फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और अगर इसके सेंटर में माइनस लगा दिया जाए तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा। आप ये देखें इसके सेंटर में प्लस लिखा हुआ है, तो इसके सेंटर में भी प्लस आ रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर आप नोट करें इधर एक्स स्क्वायर की वाली मीन्स कि ये ए स्क्वायर है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो हमने तीसरी वैल्यू खुद फाइंड करनी है। वो कैसे? अब ये देखें मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो है एक्स स्क्वायर है, ये जो मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ ये ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का, ये जो 2 लिखा हुआ है ये 2 फार्मूले का लगा दिया। आगे ए की वैल्यू आनी जो कि हमारे पास क्या है, एक्स। अब बी की वैल्यू इसमें नहीं है क्योंकि इधर बी का स्क्वायर है, लेकिन इसमें मेरे पास बी की वैल्यू नहीं है। ए का स्क्वायर तो है लेकिन इसमें हमारे पास बी का स्क्वायर नहीं है। आपको नज़र आ रहा है इधर स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन इसमें कोई और वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर हो। अगर होता तो वो हमारा बी होता। इसमें हमारे पास बी नहीं है तो इसका ब्रैकेट में खाली छोड़ रहा हूँ, इसकी जगह प्लस, फिर आगे है बी का स्क्वायर जो कि हमारे पास नहीं है, इसको भी मैं एज इट इज़ ही छोड़ रहा हूँ बी का स्क्वायर। ठीक है जी। इज इक्वल ये आ जाएगा माइनस सी ओवर ए। अब b की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अगर तो आपने 1.3 की है तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं कि यहाँ जो x के साथ कोफिशेंट होता है हमारा, x के साथ कोफिशेंट हमारे पास क्या है, b ओवर a। कोई भी कोफिशेंट हो आपने उसको क्या करवाना होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है। तो ये देखिए b1 दा b आ जाएगा, और जब आप 2 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a। बच्चों ये आपने गलती नहीं करनी। आप काफ़ी स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं कि ए को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो ये लिख देते हैं ए का स्क्वायर। ये गलत है। ठीक है जी। आप ए को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2a। ए स्क्वायर कब आएगा? जब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो बेसिस से पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये आपने गलती नहीं करनी। अब ये मेरे पास जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास बी की वैल्यू होगी जो कि मैं इधर पुट कर दूंगा, बी ओवर 2a, बी ओवर 2a। आपने इधर लिखना है एडिंग बी ओवर 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने ऐड करना है। इधर तो मैंने ऐड करवा दिया है तो आपने इधर भी ऐड करवा लेना है। तो प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर अब आप देखें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। ये ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट और लास्ट हम देखते हैं जिनका स्क्वायर लिखा हुआ वो लिख के a प्लस बी, ये सेंटर वाला जो साइन होगा ना वो आपने इधर लिखना है।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू क्या है x, तो इधर आ जाएगा x, और b की वैल्यू क्या है b/2a, ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर। लेकिन सेंटर में साइन कौन सा ना, जो इधर लिखा हुआ है ये प्लस, इज इक्वल, ये आ जाएगा -c/a प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा b², और 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर a², ठीक है जी। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप सोल्व कर लें, ठीक है। ये एज इट इज़ आता जाएगा हमारे पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास ये फ्रैक्शंस आ रही हैं, आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, अब ये देखें, a और 4a का स्क्वायर, इसका आपने एलसीएम लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा a और 4a का स्क्वायर, इसका आप एलसीएम कैसे लेंगे, ये देखें, a को अगर आप 4a से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 4a² आता है, ठीक है। तो इधर हम 4a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास फैक्टर आ गया a मल्टीप्लाई 4a। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे a², तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 4a², ठीक है जी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये देखें, आपने इन दो वैल्यूज़ का एलसीएम लिया है ना, तो इधर है a, आप a को, ये देखिए मैं इधर आपको लिख के बताता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लिया है, a को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके एलसीएम वाला आंसर आ जाए। तो ऑब्वियसली इधर मैंने आपको बताया a को आप 4a से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपके पास 4a² आ रहा है। अब ये जो 4a है, इस a के न्यूमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है जी। अब ये है 4a², इसको आप किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आपका एलसीएम वाली ही वैल्यू आ जाए। तो आपको पता है 4a² को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4a² आएगा, ठीक है जी। तो 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इसका न्यूमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये देखिए c को 4a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 4ac प्लस b² को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा b², ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल b² माइनस 4ac/4a², ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट्स ये जो इसका ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये ख़त्म करना, और आपको पता है कि आप ये स्क्वायर कैसे ख़त्म करते हैं, बाय स्क्वायर रूट। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो आपके पास ये वैल्यू है, ये मैं ज़रा ऊपर दोबारा लिख रहा हूँ, ये आपके पास लिखा हुआ है x प्लस b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसका आपने अंडर रूट ले लिया, ठीक है, इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये जो आपके पास दूसरी वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट ले लिया, अब इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा b² माइनस 4ac ओवर, ये आपके पास है 4a², ठीक है जी। ये साथ साथ नोट करते जाएं आप, ये लिख लिया मैंने, सही है जी। अब इन दोनों का मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस b/2a इज इक्वल प्लस माइनस, इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख दें तो ये आपके पास आ जाएगा b² माइनस 4ac ओवर स्क्वायर रूट 4a², ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल प्लस माइनस, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट और b² माइनस 4ac और स्क्वायर रूट, इसको आप लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब ये देखें ये सारी वैल्यू प्लस की है तो दूसरी साइड पे जब जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये एलसीएम का रूल है बच्चों, ये आपको आना चाहिए कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो आप उसको एक मरतबा लिख देते हैं
और ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाती है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट ये जो है ना, ये आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपने याद कर लेना है, जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इस फार्मूले के साथ हम दो एग्जांपल्स करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है, जो कि आपके पेज नंबर 6 पे दी हुई है, ठीक है, वो कहता है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सोल्व करना है। तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ही आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। लेकिन आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो देखिए अब सारी वैल्यू एक ही जगह पे, लेकिन इधर क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म उधर है और बाकी दोनों इधर है। तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में इधर दोबारा लिख रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 5x स्क्वायर एज इट इज़, ये प्लस है तो उधर जाके -9x आ जाएगा। ये +2 दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो -2 इज इक्वल 0। अब ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू क्या होती है, ये देखें आप इससे भी कंपेयर कर लें। ए किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ है। तो इस पूरी टर्म में एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ ए की वैल्यू क्या है 5। ठीक है जी। फिर बी के साथ एक्स है और इधर एक्स, ये एक्स के साथ 9 है, -9, तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल -9। और सी कांस्टेंट होता है जो कि हमारे पास क्या है -2। अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है, फार्मूला में कन्वर्ट कर लेना है। तो फार्मूला आपका क्या होता है, ये जो मैंने पीछे डिराइव किया क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इसमें आप पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस बी है, ये माइनस एज इट इज़, आपने बी की वैल्यू लिखनी -9। बच्चे गलती करते हैं कि वो जस्ट -9 लिख देते हैं, लेकिन ये माइनस फार्मूले का है, बी की वैल्यू के साथ -9 अलहदा, तो ब्रैकेट लगा के -9 लगा दें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब बी का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और सी की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, ओवर 2, ए की वैल्यू आपके पास है 5। तो ये देखें बच्चों, एक्स इज इक्वल माइनस माइनस +9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये माइनस है, ठीक है। अब माइनस है तो बाहर पावर इवन है, तो जब बाहर पावर इवन होती है तो माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में। तो 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 4 5 का क्या होता है 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 40 ओवर 2 5 10। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 9 प्लस माइनस के रूट 81 में 40 ऐड करवाएं तो 121 ओवर 10। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट 121 क्या होता है आपके पास 11, तो ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस 11 ओवर 10। अब बच्चों ये देखो, अब इसके सेंटर में एक दफ़ा प्लस लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस में कन्वर्ट करते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल 9 प्लस 11 ओवर 10, फिर ब्रैक कॉमा लगा दें, 9 माइनस 11 ओवर 10। अब सेंटर में साइन है, ठीक है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो आपने सेंटर में ही लिखना है, ठीक है, सेंटर वाला ही चेंज करेंगे आप। तो एक्स इज इक्वल ये आ जाएगा 20 ओवर 10 और प्लस माइनस -11 में से 9 गए 2, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो माइनस और नीचे 10 आ जाएगा। 10 1 10, 10 2 20, 2 1 2, 2 5 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 -1/5, जो कि यही आपका सोल्यूशन सेट है बच्चों। अगर आप लिख लें सोल्यूशन सेट इज इक्वल 2 × -1/5। ये थी एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी, जो कि हमने किससे सोल्व की है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करनी है, जो कि ये है पेज नंबर आपका 7 है इसका, इधर मैं लिख देता हूँ, यह आपका पेज नंबर 7 पे है। ठीक है जी। अब वो कहता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व द
इक्वेशन, आपके पास ये अब इक्वेशन है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, आपने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आप इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इससे पहले मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं फ्रैक्शंस की, ये देखें 1/3 प्लस 2/7 लिखा हुआ है। लेट्स सपोज ये आपके पास ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, मैंने प्लस लिख दिया, सेंटर में माइनस, बस आपको मेथड का पता होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं हो रही। अगर आप देखें तो 3 के टेबल में 7 नहीं आ रहा, और 7 के टेबल में 3 भी नहीं आता, और ये दोनों किसी और टेबल पे भी नहीं डिवाइड होते सिवाय 1 के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर इस तरह की फ्रैक्शन आ जाए जो कि एक ही टेबल पे डिवाइड ना हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 को सिंपल 7 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आ जाएगा 3 × 7। ये तब होना है जब इसके डिनोमिनेटर ऐसे हों जो कि एक ही टेबल पे डिवाइड ना हो रहे हो, जैसे 3 और 7 एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो आपने क्या करना है, सिंपल 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, देन आपने इसको करना है, ये जो 7 है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 × 1 = 7 प्लस 3 × 2 = 6, ठीक है जी। ये इस तरह आप फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। अब इधर आ जाएं, अब ये देखें डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है, इधर x+2 और इधर x+4 है। तो मैंने इधर यही बताया, अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आप क्या करते हैं, और एक ही टेबल पे डिवाइड ना हो रहा हो, तो आप क्या करते हैं, आप इसमें मल्टीप्लाई करवा के फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो इधर भी सेम एज इट इज़ मेथड, मैंने x+2 को x+4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, x+4 को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ जाएगा 2x+1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो ये x+4 आ गया, सेंटर में माइनस, और ये x-2 एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने अभी बताया आपको कि आप इसको क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये सेंटर में माइनस है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x+1 मल्टीप्लाई किससे करवाया, x+4 से, सेंटर में माइनस, x-2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, x+2 से, ओवर x+2 मल्टीप्लाई x+4 = 0। अब इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएं। अब ये 2x को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, दो फैक्टर्स को, अब ये देखें, मैंने क्या किया, 2x को पिक किया यहाँ से और इस सारी से मल्टीप्लाई करवा दिया x+4 से, ठीक है। फिर 2x के साथ +1 है, +1 मैंने पिक किया और इस सारी से मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर सेंटर में माइनस, मैंने बिग ब्रैकेट लगा ली क्योंकि बाहर माइनस होता है, तो आपको पता है अंदर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये मैंने x पिक किया तो x+2 से मैंने क्या करवा दिया, इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। फिर इसके साथ -2 है तो ये मैंने -2 लिखा और इसके साथ x+2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हैं, x इधर रख के इससे मल्टीप्लाई करवा दें और ये +2 इधर रख के इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब ये मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब ये देखें, 2x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2x², ठीक है। ये 2 एज इट इज़, x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x² प्लस 2 4 द 8 और साथ क्या लिखा हुआ है, x, ठीक है, प्लस 1 को अंदर किसी भी वैल्यू से आपको पता है मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास वही वैल्यू आ जाती है। तो 1 को मैंने x से मल्टीप्लाई करवाया तो x आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया। फिर माइनस एज इट इज़, मैंने ब्रैकेट लगाई है, यह आपने ध्यान रखना है, ये नहीं करना कि ब्रैकेट ना लगाएं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर प्लस हो तो आप ब्रैकेट चाहे ना लगाएं, अगर बाहर माइनस है तो ये आपको पता है कि अंदर साइन चेंज करेगा, ठीक है, इसलिए आप ब्रैकेट लगा रहे हैं। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x, ठीक है, -2x। अब ये एक फार्मूला भी बन रहा था, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये जो कि a² - b², ये किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये लिखा हुआ है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं x² - 2², ठीक है। तो मैंने सोल्व कर दिया, x², x को 2 से करवाया 2x, -2x, माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस -2 to the 4, ठीक है। अब ये देखें, ये नीचे सारी वैल्यू इस फ्रैक्शन के नीचे डिवाइड हो रही थी, देखें ना, ये x+2 x+4 आप इसमें मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाली वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहे हैं, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 8x प्लस x प्लस 4
माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल कर दिया मैंने और ये साथ आ गया -4। और आपको पता है ज़ीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आता है 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 9x, कैसे आया प्लस प्लस प्लस, इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या 1, 8 + 1 9, तो ये आ गया 9x, ये +4, अब माइनस है बाहर तो अंदर साइन चेंज होंगे, -x स्क्वायर माइनस माइनस +4 इज इक्वल 0। ये आ गया 2x स्क्वायर और मैंने क्या किया है एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलहदा कर लिया, एक्स वाली टर्म को अलहदा और कांस्टेंट को अलहदा। इधर एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर आ गया और भी एक्स स्क्वायर इधर नज़र आ रहा है तो मैंने इसके साथ लिख दिया प्लस 9x, मुझे कहीं और x की वैल्यू नहीं नज़र आ रही तो ये वैसे ही रहेगा। फिर कांस्टेंट वैल्यू +4 2x स्क्वायर में से एक x निकालें तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो प्लस 9x भी एज इट इज़ प्लस 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 4 + 4 8 इज इक्वल 0। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया मेरे पास। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आप नेक्स्ट जो पेज पे जाना है। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपके पास इधर a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा a होगा तो ये एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो a किसके इक्वल आ गया 1 के, और x के साथ b की वैल्यू x के साथ 9 है तो ये 9, और c कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसको सोल्व करना है, जो कि ये है ये नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिख लिया है, ये मैंने राइट कर लिया है फार्मूला। अब मैंने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट की, मैं इधर लिख रहा हूँ आपके पास जो वैल्यू है ए हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, और बी हमारे पास 9 के इक्वल है, और सी जो है वो हमारे पास 8 की। ठीक है, ये लिखी हुई है वैल्यूज A1 B9 और C8। अब मैंने ये तीनों वैल्यू जस्ट इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट की हैं। ये माइनस बी है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 9, तो ये -9 प्लस माइनस √9 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 8/2, ए है 2 एज इट इज़, ए की वैल्यू 1, -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 -4 8 दा 32। और बच्चे ये गलती करते हैं, 4 को अलहदा 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर 8 से अलहदा करवाते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये -9 प्लस माइनस √9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ जाएगा 81। ठीक है, 4 8 दा 32/2 1 दा 2, -9 प्लस माइनस 81 में से 32 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 49/2, तो 49 स्क्वायर रूट होता है 7 का, जैसे ये 49 लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये इसे कैंसिल तो ये आ गया 7। अब इसके सेंटर में प्लस माइनस है, इसको आप एक दफ़ा प्लस में लिखना है, सिर्फ सेंटर वाले साइन को ही आपने एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखना है, ये ना हो कि इधर माइनस है एक दफ़ा माइनस में फिर एक दफ़ा प्लस में, ये गलत है। सिर्फ सेंटर में देखना है, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया मैंने, एक दफ़ा माइनस में, बाकी एज इट इज़ वैल्यू लिखी हुई है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 7 गए 2, बड़ी वैल्यू से माइनस है तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 में 7 ऐड करेंगे 16, बड़ी वैल्यू से माइनस है तो माइनस डिवाइडेड बाई 2, 2 1 दा 2 2 1 दा 2, ये माइनस 2 1 दा 2 2 8 दा 16, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ये -1 -8, तो ये आपका है सोल्यूशन सेट -8 और -1। तो आज की वीडियो हमारी इधर ही ख़त्म होती है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।